नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। देश के वीर सपूतों को किया गया याद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि। एक के बाद एक 3 ट्रक आपस में टकराए, 2 की हालत गंभीर। महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने एनएसयूआई ने किया हवन। खबरें अब विस्तार से। महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने एनएसयूआई ने किया हवन। रीवा में एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने कोठी कंपाउंड हनुमान मंदिर के पास भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने हेतु हवन किया। आपको बता दें कि कोठी कंपाउंड के पास एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हवन के पास फोटो रख हवन करते हुए नजर आए और बढ़ती हुई महंगाई की मार का नारा लगाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान जब मीडिया ने संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया, हम लोग भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हवन कर रहे हैं। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार जनता का शोषण करने में लगी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रस्तुत है एनएसयूआई पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। आज मैं सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि जो सरकार इतना महंगाई बढ़ा रहा है, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, तो इस विषय में हम गरीब परिवार से हैं, तो सरकार को इतना सोचना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा महंगाई ना बढ़ाएं। और आज ये हवन कार्यक्रम किया जा रहा क्या है? आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, अभी आज और कल के अंदर ही देखा गया है कि 50 रुपये गैस सिलेंडर के दाम महंगे हुए हैं और 50 रुपये सिलेंडर के दाम और 80 पैसे और 50 पैसे 78 पैसे डीजल के दाम। जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का जीवन जीना इतना मुश्किल होता जा रहा है। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमारे माता पिता फीस जमा करके किसी तरह पढ़ाते हैं छात्रों को। हम लगातार जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो हमारे परिजनों को पढ़ाने में हम लोगों को बहुत समस्या आ रही। जिस प्रकार से महंगाई लगातार, अभी चुनाव हुआ, थोड़ा सा कम किए, चुनाव खत्म हुआ, फिर से बढ़ा दिया गया। तो हम सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो आज यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार की जो महंगाई है उस पर आम आदमी के बारे में ध्यान दे और महंगाई को नीचे लाए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो उसमें विचार किया जाए और आम आदमी के बारे में ध्यान दिया जाए। अपने मन की बात कब तक करते रहेंगे हम नरेंद्र मोदी जी? अब जनता की बात करने के लिए तैयार होना कोई भी। हमारे परिजन इतना परेशान होते हैं, हमको किसी तरह पढ़ाने के लिए दर दर भटक कर फीस की व्यवस्था करते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार, गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है। नाम पंकज उपाध्याय, एनएसयूआई टीआरएस इकाई अध्यक्ष। शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के मौके पर आज पूरा देश भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन कर रहा है। आपको बता दें कि जिस वक्त इन तीनों ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था, उस वक्त इनकी उम्र केवल 22 से 23 वर्ष की थी। इन क्रांतिकारियों से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की पुण्यतिथि पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ा गांव में कामरेड लालमणि त्रिपाठी द्वारा भी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को सलाम किया। इसके लिए वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी शेषमणि शुक्ला, विजय गुप्ता एवं मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी आदि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि इस धरती पर हम कितने वर्ष तक अपना जीवन यापन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि उन व्यतीत किए वर्षों में हमने देश और समाज के लिए क्या किया, ये बड़ी बात है। बिना किसी उद्देश्य और लक्ष्य के 100 साल जीने वाले व्यक्ति से 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु का आलिंगन करने वाला वो अमर शहीद भगत सिंह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मादरे वतन की हिफाजत में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करते हुए अपनी जान कुर्बान करता है और शहादत की फहरिस्त में अपना भी नाम शुमार करता है। वास्तव में शहीद भगत सिंह जैसे वीरों की प्राणाहुति से ही स्वाधीनता का ये महायज्ञ सफल हुआ। आपको बता दें कि शहीद दिवस के मौके पर आज देश के उन वीरों को नमन किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये वो नाम हैं जिनका कर्ज पूरा भारत कभी नहीं उतार पाएगा।
सन 1931 को आज ही के दिन इन तीनों को अंग्रेज हुकूमत ने लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। आज़ादी के इन दीवानों का अंग्रेजों के दिलों में इस कदर खौफ था कि उन्हें तय समय से पहले ही फांसी दे दी गई थी। इन तीनों को ही 1928 में अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया था। जिस वक्त इन तीनों ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था, उस वक्त भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष, राजगुरु की 22 वर्ष और सुखदेव भी 23 वर्ष के थे। आज इन तीनों की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये शहीद आजम भगत सिंह आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च को इनकी शहादत हुई थी। ये पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने न केवल नौजवानों को जगाने का काम किया, बल्कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसे भी दहलाने का काम किया। और अपने संघर्ष के दम पर ये चाहते थे कि मनुष्य द्वारा जो मनुष्य का शोषण हो रहा है, एक एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र का शोषण कर रहा है, ये शोषण की व्यवस्था बंद होनी चाहिए और समाजवाद का राज कायम होना चाहिए। समाजवाद के राज के कायम करने के लिए काम कर रहे थे। हम भी उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको याद कर रहे हैं और समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं। देखिए, जैसे शहीद आजम भगत सिंह की जो शहादत हुई थी, आज के दिन उनको फांसी दिया गया था, उसके बारे में एक वो नौजवान थे जिस तरीके से उनका एक मकसद था कि शोषण विहीन जो संकट है समाज के अंदर, लोगों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि आज़ादी का जो दौर है, आज़ादी तो हमें मिल जाएगी अंग्रेज़ों से, लेकिन जो आने वाला कल होगा हमारा, वो हमारे समाज के लिए एक बेहतर कल हो, जिसमें अच्छी शिक्षा मिल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, कृषि के संकट दूर हो सके, मज़दूरों के संकट दूर हो सके और एक भाईचारा समाज के अंदर एकता मजबूत हो सके और पूरे देश के अंदर एक अमन और शांति का मैसेज उन्होंने पूरे देश के अंदर दिया। इसलिए हम नौजवान भी आज इस शहादत दिवस को मना रहे हैं और उनके इन संघर्ष, उनके इन सोच को आगे ले जाने की कोशिश। देश की आज़ादी के आंदोलन के अमर शहीद आजम भगत सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनके साथ देश के और क्रांतिकारी शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की भी आज शहादत दिवस है। अंग्रेजी हुकूमत के सामने शहीद भगत सिंह का और उनके साथियों का खौफ कितना था, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस रोज 24 मार्च को उनकी फांसी मुकर्रर थी, उस रोज उनको फांसी न देकर के एक दिन पहले 23 मार्च को ही, यानी आज के दिन, उनको फांसी दे देगी ताकि लोगों को पता न चले और लोगों में उबाल ना आए। लेकिन जिस बात का अंग्रेजी हुकूमत को डर था वही हुआ और जब लोगों को पता चला कि चुपके से एक दिन पहले तीनों शहीदों को फांसी दे दी गई है, तो उसके बाद नौजवानों में, देश के लोगों में, युवाओं में जो उबाल आया, उसका नतीजा ये था, उसका परिणाम ये निकला कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ। यानी 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद होने का एक बहुत बड़ा कारण बना 23 मार्च 1931 तीनों शहीदों की फांसी, उनकी शहादत। आज हम सब युवा अपने प्रेरणा स्रोत, देश के आज़ादी के आंदोलन के अग्रदूत, क्रांति के पर्याय शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं उनकी शहादत दिवस पर, जिन्होंने कहा था कि मर के बिना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ऐसे भगत सिंह को आज हम नमन करते हैं। इस देश के लिए जो अपनी जवानी अर्पित कर दिया, प्राणों की बलिदान दे दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को आज के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के कारण, देश की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन आज के दिन मैं एक बात कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान की आवाम से और इस देश की सरकार से कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक, जबकि आज ये वर्ष हमारा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है ये देश, उस दौर में मौजूदा प्रधानमंत्री और सरकार के होते हुए भी इस देश में शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने जो उनको आतंकवादी शब्द दिया था, वो शब्द आज भी ऑन रिकॉर्ड है। भारत की सरकार के दस्तावेजों में वो भगत सिंह आतंकवादी के रूप में जाने जाते हैं। ये हम सब के लिए, भगत सिंह को चाहने मानने वाले लोगों के लिए, उनके प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। किटवरिया बाईपास में भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक 3 ट्रक आपस में टकराए।
एक ट्रक चालक की हालत गंभीर, तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। आपको बता दें कि किटवरिया बाईपास के समीप सुबह तकरीबन 9 बजे सड़क पर दौड़ रहे एक के बाद एक 3 ट्रक आपस में टकरा गए। बताया जाता है कि तीनों ट्रक 100 की स्पीड से ऊपर चल रहे थे। अचानक सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर होते ही ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। घटना में 3 ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से एक ट्रक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसे का कारण तेज रफ्तार होना बताया गया है। इस घटना में ट्रक चालक हैदराबाद निवासी संजय कुमार, मिर्जापुर निवासी राम बहादुर सिंह, विनोद कुमार केवट घायल हुए हैं, जिसमें से राज बहादुर की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया गया कि संजय कुमार हैदराबाद से इलाहाबाद की ओर ट्रक लेकर जा रहा था, जबकि राज बहादुर को मिर्जापुर से रावटगंज की ओर ट्रक लेकर जाना था। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत होने से ही पीछे से आ रहे तीसरा ट्रक भी उसी में टकरा गया, जिसमें सीमेंट लोड थी। घटना की जानकारी मिलते ही चुराहटा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में ट्रक चालकों एवं थाना प्रभारी चुराहटा से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम विनोद कुमार केवट है। ये कौन है जिनका एक्सीडेंट? ये गोयल कार्गो कंपनी के ड्राइवर हैं। कहाँ से कहाँ लेके चले थे, क्या घटना? ये चले थे प्रिज्म कंपनी सीमेंट लोड कर और रापड़गंज के लिए जा रहे थे। क्या नाम है इनका? राज बहादुर सिंह नाम है। ये घटना कैसे हो गई, कहाँ पे? ये घटना सर किटवरिया रोड बाईपास रीवा में हुई है। कैसे घटना कैसे हो गई? एक्सीडेंट हो गई सर, गाड़ी तेज रफ्तार में थी, वो ओवरटेक में गाड़ी फंस गई तो एक्सीडेंट हो गया सर। ये ट्रक आपका घुस गया है क्या किसी में और जाके? दूसरी गाड़ी वालों ने मारा इनकी गाड़ी में ओवरटेक करके। कितने बजे घटना है लगभग? सर ये 6:30-7 के बीच की घटना है जी। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। ये कहाँ से लेकर चले थे ट्रक, कैसे कहाँ पे घटना हुई? हैदराबाद से चले थे। हैदराबाद से चले थे, रीवा बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ। कैसे गाड़ी कैसे भिड़ गई, कैसे खड़ी थी आप लोग की? हमारी गाड़ी पीछे से आ रही थी, 3 गाड़ियाँ हुई है। आगे से एक अन्य की गाड़ी थी, वो लेके जा रहा था और वो अपने गलत रूट से मतलब उसको दूसरी गाड़ी को बाईपास करने के लिए वो जब आगे ले जा रहा था तो पीछे से आई सीमेंट की गाड़ी ने उसको ठोका और हमारी गाड़ी सीमेंट वाले के पीछे थी। उसी में कौन घायल हुआ आपके अलावा? और हमारे साथ में कोई घायल नहीं। किसका पैर की गाड़ी का? हाँ वो दूसरी गाड़ी का है, सीमेंट वाली गाड़ी का है हमारे। आप में क्या लोड था आपके ट्रक में? वहाँ पाइप कहाँ से चले थे लेकर? हैदराबाद से। डिलीवर कहाँ करना था? आजमगढ़। ये एक एक्सीडेंट की घटना हुई, क्या मामला? जी, ये तीनों ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ है बाईपास के पास में, जिसमें 3 घायल हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। क्या नाम है उनका? एक का नाम है संजय है, एक का नाम राम बहादुर है, एक का नाम विनोद है। तीनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। किसी की हालत गंभीर भी है? अब वो अस्पताल वाले डॉक्टर हैं गंभीर है तो अस्पताल में आए हैं। भिड़ंत कैसे हुई थी ट्रक की? तुरंत ये आपस में टकराए हैं तीनों। कितने ट्रक हैं ये? 3 ट्रक हैं। जिले भर के परियोजना अधिकारियों ने कलेक्टर के बाद अब कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। जिले भर के परियोजना अधिकारियों के द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि परियोजना अधिकारी संघ के द्वारा 2 दिन पूर्व इन्हीं मांगों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प को भी अपना ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके लिए 21 मार्च से ही पूरे जिले भर में परियोजना अधिकारी हड़ताल पर हैं। परियोजना अधिकारियों ने अपने ज्ञापन पत्र में मांग की है कि पर्यवेक्षक का ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 किया जाए, साथ ही इनका नियमित प्रमोशन भी किया जाए और खाली पड़े परियोजना अधिकारी के रिक्त पर भरे जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2007 से 2010 में व्यापा मंडल परीक्षा से संविदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद से विभाग में संविदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बंद कर दी गई, जिसमें संविदा पर्यवेक्षकों को नियमित किया जाए। बीते कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए परियोजना अधिकारी बीते 21 मार्च से काम बंद हड़ताल पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रस्तुत है परियोजना अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार चलकर भी चुके हैं ज्ञापन। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी संयुक्त मोर्चा एक साथ मिल करके अपनी मांगों को रख रहे हैं, जिसमें से हम लोगों का सबसे पहले ग्रेड पे है।
हम लोगों का ग्रेड पे यदि अन्य प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे कम ग्रेड पे हमारे प्रदेश में है। वहीं यदि ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो सबसे कम ग्रेड पे है अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के उसमें। वहीं सुपरवाइजरों का ग्रेड पे देखा जाए तो उनका भी ग्रेड पे उनके अन्य समकक्षों में सबसे कम है। तो हम लोग सबसे पहले ग्रेड पे पर, दूसरा एक परिवीक्षावधि भी है। जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुई थी तो 5 साल से उनको ज्वाइन किया समय हो गया, पर अभी भी वो परिवीक्षावधि में ही है। वहीं हमारे साथ में कुछ सुपरवाइज़र हैं जो कि संविदा में है, व्यापम का परीक्षा दे करके आए हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक नियमित नहीं किया गया। तो ये हमारी मांगे हैं। टीए की मांग भी हम लोगों की लंबित है, उसको भी हम लोगों को बिल्कुल विशेष वो किया गया है। जब तक ये सारी मांगे नहीं होंगी हम लोग कलमबंद हड़ताल पर हैं। मैडम आप भी बोलिए। हम लोग पर्यवेक्षक संघ जब कब तक हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग जो वेतन विसंगति हम लोगों की है, हम लोग जो पहले उच्च श्रेणी शिक्षक के साथ चले थे वो आज 3600 पे हैं, हम अभी तक 2400 पे ही हैं। तो हमारी पहली मांग वेतन विसंगत की है। दूसरा प्रमोशन जो 30-35 वर्ष हम लोगों को सेवा काल इसी पद पे हो गया है, जबकि हम लोग परीक्षा दे के आए थे मिनी PSC से और पर्यवेक्षक पद पर ज्वाइन किया था और आज भी पर्यवेक्षक ही हैं। तीसरा संविदा पर्यवेक्षक जो कि 14 साल से हैं, 12 साल से हैं, 15 साल से, और वो भी एक भी मतलब नियमितीकरण उनका नहीं हुआ है, संविदा पर ही हैं और वो भी एग्ज़ाम दे के आई थी। और जबकि हर योजनाओं में हम लाडली लक्ष्मी, PMYL, मातृत्व, बेटी बचाओ, हर में हम देश में मध्य प्रदेश प्रथम रहता है, सिर्फ हमारे CDPO और पर्यवेक्षक के कार्य के बदौलत। से कोई बात बन रही होगा कि भोपाल से? कुछ भी नहीं बन रही। विगत हम लोग टेबल तक बना के वेतन विसंगति का दे चुके हैं कि इस तरह से हम लोगों का चौधरी वेतनमान के समय से ही विसंगति शुरू हो गई है और नीचे ही हम लोगों को बार बार उतारा जा रहा है। आज वो 3600 पे हैं, हम 2400 पे हैं, लेकिन कोई और सन 17 से हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और भोपाल स्तर तक, मंत्री स्तर तक भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक नहीं हुई है। तो अभी हम लोगों का ये है, दोनों CDPO और पर्यवेक्षक संघ का वेतन विसंगति और जो भी हमारे मुद्दे हैं, जब तक इस बार शासन स्तर से उसको पूरा नहीं किया जाता हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है? मैं श्रद्धा वाजपेयी। बोलेरो वाहन ने बाइक को मारी ठोकर, मासूम बच्ची के साथ साथ काल के गाल में समा गई 3 जिंदगियां, जांच में जुटी पुलिस। जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत महेवा में आज बोलेरो वाहन और मोटर बाइक से भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि यह भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि मासूम बच्ची के साथ 3 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बच्ची के साथ सांस का इलाज कराने अपने ससुराल शिवराजपुर से प्रयागराज जा रहा था, तभी बोलेरो वाहन की सीधी भिड़ंत में ये हादसा हुआ। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत महेवा गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मोटरसाइकिल वाहन से बोलेरो वाहन की सीधी भिड़ंत हुई, जिसमें मौके पर ही मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां पर अब डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम जाएगा। दरअसल त्योथर तहसील क्षेत्र के रहने वाले नीरज शुक्ला नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने ससुराल शिवराजपुर से प्रयागराज उत्तर प्रदेश अपने सास के इलाज कराने के लिए जा रहे थे, जिनके साथ में उनकी 3 वर्षीय मासूम बच्ची भी थी। तभी महेवा गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी, जिसमें मौके पर ही मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम में तुरंत ही मामले पर जांच शुरू कर दी। आइए सुनते हैं इस संबंध में शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज करीब 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास ये शिवराजपुर से एक परिवार जो है वो जा रहा था चाक घाट के लिए। मोटरसाइकिल चला रहे थे जो नीरज शुक्ला, और उधर से एक महेवा गढ़ कटरा तरफ से एक बोलेरो कार आती थी, उसके द्वारा इस मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई। मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से स्पॉट पे ही 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक तो चालक थे जिसका नाम है नीरज शुक्ला, 35 वर्ष उम्र है उनकी सास बैठी हुई थी पीछे, जिनका इलाज कराने के लिए वो ले जा रहे थे। वो ममता तिवारी, 48 वर्ष उम्र उनकी, और उनकी एक मासूम बच्ची थी 3 वर्ष की, जिनकी तीनों की मौत हो गई है। शवों को वहाँ पर हॉस्पिटल लाया जा चुका है। साथ में पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही।
कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।